वीडियो जो है वो स्टार्ट करनी जाए। देखिए, सबसे पहले क्या है फॉस्टरिंग। जनरल इंग्लिश में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। यस, देखिए फॉस्टरिंग क्या होता है। अब फॉस्टरिंग जो है, फॉस्टरिंग का बताया हुआ है कि फॉस्टरिंग किसे कहा जाता है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए सेफ गार्डिंग, बी कह रहा है नेग्लेक्टिंग, सी कह रहा है इग्नोरिंग एंड डी कह रहा है न्यूचरिंग। तो जो फास्टिंग का ना इंटोनियम सोलोनियम्स में से क्वेश्चन आया हुआ है, तो फास्टिंग का जो मीनिंग होगा, वो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रिंग। ठीक है, NUTURING। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं प्रोपल। अब प्रोपल का मीनिंग पूछा हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है ड्राइव, बी कह रहा है जेटिसन, सी कह रहा है बर्स्ट, डी कह रहा है एक्लेमेटाइज एंड ई कह रहा है मॉडिफाई। तो प्रोपेल का मीनिंग क्या है? तो इसका जो प्रोपेल का के लिए जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए ड्राइव। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड कह रहा है टू कम अराउंड। ठीक है, ये हमारा आइडियम फ्रेजेस में से क्वेश्चन आ गया, टू कम अराउंड। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है टू एग्री, बी कैजुअल विजिट, सी टू विजिट एंड डी इज टू एक्सेप्ट एन आर्गूमेंट। तो टू कम अराउंड का मीनिंग क्या होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टू एग्री। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है, टू कम अराउंड। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था वो बहुत बार मैंने कई एग्जाम में देखा भी था, और मॉक टेस्ट भी मैंने जो खुद के लेवल पे जब मैंने मॉक टेस्ट अटेंड किए थे, मुझे भी ये क्वेश्चन बहुत जगह पे आया था। तो मैंने कहा चलो ये आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, टेक ऑफ। टेक ऑफ को क्या बोलेंगे हम? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अडॉप्ट, रिमूव, स्टार्ट या फ्लाई इन द स्काई। टेक ऑफ को क्या बोलेंगे हम? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। अडॉप्ट, रिमूव, स्टार्ट एंड फ्लाई इन द स्काई। तो अगर मैं वीडियो में तेज़ बोलता हूँ, प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आराम से अपना आंसर लगाइए और फिर मेरा आंसर सुनिए कि जो आपका आंसर जो है वो सही है या गलत है। तो टेक ऑफ का मीनिंग है ऑप्शन नंबर बी, रिमूव। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड। अब पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो मिस स्पेल्ट है। ठीक है, जिसके जो लेटर्स हैं वो गलत हैं और मिस स्पेल्ट है वो। ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है ऑल राइट, बी कह रहा है ऑल टुगेदर, सी कह रहा है ऑल माइटी एंड डी कह रहा है अलॉटी। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर क्या है? देखिए सारे ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़िएगा। ऑल राइट, ऑल टुगेदर, ऑल माइटी या अलॉटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है? ए ऑप्शन। देखो ऑल राइट का मीनिंग, ऑल राइट के लिए स्पेलिंग क्या होते हैं? ALRIGST। ठीक है, ये ऑल राइट के लिए ALL कर दिया है, तो जो कि हमारा रॉन्ग आंसर है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है, रुको, हाँ, यस, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें फिर से मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है। तो पहला कह रहा है सस्टेनेंस, बी कह रहा है मैनेजेबल, सी कह रहा है मेंटेनेंस एंड डी कह रहा है मूवेबल। तो इसका राइट आंसर क्या है? सस्टेनेंस, उसके बाद मैनेजेबल, मेंटेनेंस या मूवेबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर क्या है? मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, मूवेबल। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर सेवन। सेवन कह रहा है डिफाइन। ठीक है, डिफाइन को हम किस तरीके से बताएंगे? डिफाइन, ऑप्शन नंबर एक मिक्स, बी ट्रेन, सी प्रोटेस्ट या फोर एक्सप्लेन। तो क्या इसका राइट आंसर है? हाउ टू डिफाइन। डिफाइन का अदर मीनिंग क्या होगा? अदर वर्ड क्या होगा डिफाइन के लिए? वो होगा टू एक्सप्लेन समथिंग। ठीक है, टू एक्सप्लेन समथिंग। हम बोलते हैं ना डिफाइन द टर्म, डिफाइन, डिफाइन कीजिए। डिफाइन कीजिए आप टर्म इन्वायरमेंट को, डिफाइन कीजिए आप टर्म क्लाइमेट को, वेदर को। डिफाइन मीन्स टू एक्सप्लेन समथिंग। ठीक है, हमें उसके बारे में आप बताइए कि वो चीज़ होती क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट। एक मिनट रुक जाओ। यस, तो अकल्ट का मीनिंग पूछा हुआ है। अकल्ट का मीनिंग क्या होता है? अकल्ट का मीनिंग ऑप्शन नंबर ए अमेजिंग, बी ड्रेडफुल, सी हार्मलेस एंड डी इज मिस्टीरियस। अकल्ट का मीनिंग क्या है? अकल्ट किसे कहा जाता है? OCCULT।
तो अकल्ट किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है किसको? समथिंग मिस्टीरियस, ठीक है, जिसके जो एक मिस्टीरियस चीज़ हो सकती है, ठीक है, जैसे मिस्टीरियस प्लेस होगी, मिस्टीरियस कोई क्या बोलते हैं, ऐसी कोई थिंग होगी, मिस्टीरियस थिंग होगी, कोई मिस्टीरियस क्या मतलब कोई ऐसा काम हुआ हो जो हमारे लिए बड़ा मिस्टीरियस हुआ हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओकल्ट को बोलते हैं मिस्टीरियस। ओके, आगे चलते हैं। अब आगे प्रीपोजिशन के। यस, एक मिनट रुक जाओ। यस, नफीसा इज अफ्रेड डैश स्पाइडर, ठीक है, तो पूछा गया है नफीसा इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फ्रॉम स्पाइडर्स, बी कह रहा है इन स्पाइडर्स, सी कह रहा है अबाउट स्पाइडर्स एंड डी कह रहा है ऑफ स्पाइडर्स। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? नफीसा इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स का फ्रॉम, इन, अबाउट या ऑफ। तो क्या इसका राइट आंसर है? नफीसा इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो डी आंसर है, ठीक है, ऑफ, यहाँ आएगा ऑफ स्पाइडर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कह रहा है आई एम वरीड डैश द एग्ज़ाम, ठीक है, आई एम वरीड डैश द एग्ज़ाम। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है इन द एग्ज़ाम, अबाउट द एग्ज़ाम, सी ऑन द एग्ज़ाम एंड डी इज़ ऑफ द एग्ज़ाम। तो इसका राइट आंसर क्या है कि मैं एग्ज़ाम के लिए बहुत क्या हूँ? वरीड हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आई एम वरीड अबाउट द एग्ज़ाम। तो इसका राइट आंसर क्या है? आई एम वरीड अबाउट द एग्ज़ाम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अब हम। यस, क्वेश्चन नंबर 11, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ही लुक्स अपसेट, आई थिंक द बुक द क्रिटिसिज्म डैश हर्ट, ठीक है, ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म डैश हर्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ही लुक अपसेट द, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हर्ट, अबाउट हर्ट, इन हर्ट या ऑफ हर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का, वो है क्रिटिसिज्म टू हर्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 कह रहा है आई एम इनवियस डैश दैम, ठीक है, आई एम इनवियस डैश दैम। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ऑफ दैम, अबाउट दैम, इन दैम या ऑन दैम। तो इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 12 का? ए, बी, सी या डी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आई एम इनवियस ऑफ दैम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। ओके, यस, यस, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप सभी बच्चों का स्कोर जो है वो कितना है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन मेरी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई बात नहीं, उसको हम क्लैरिफाई कर लेंगे। और इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो वो हमें बताइए। और चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करो जो वीडियो देखते हैं, प्लीज़। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 कह रहा है ही कॉन्फाइडेड डैश मी, ही कॉन्फाइडेड डैश मी। ऑप्शन ए कह रहा है अबाउट, बी कह रहा है इन, सी कह रहा है ऑन, डी कह रहा है ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 13 का? ए, बी, सी या डी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है ही कन्फाइडेड इन मी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है दे डिसाइडेड डैश द ग्रे सोफा, ठीक है, दे डिसाइडेड अबाउट द ग्रे सोफा। बी कह रहा है ऑन द ग्रे सोफा, इन द ग्रे सोफा या ऑफ द ग्रे सोफा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है ए, बी, सी या डी। तो ही डिसाइडेड अबाउट, ऑन, इन, ऑफ द ग्रे सोफा। तो इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 14 का? वो है ही डिसाइडेड ऑन द ग्रे सोफा, ऑन द ग्रे सोफा। ऑन जो है वो इसका राइट आंसर है। ओके, आगे चलें, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक मिनट, यस, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है माउंट आबू इज अबाउट 5000 फीट डैश द सी लेवल, ठीक है।
तो जो माउंट अबू है वो 5000 फीट है किससे, सी लेवल से, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है अबव द सी लेवल, अलोंग द सी लेवल, आफ्टर द सी लेवल, बिहाइंड द सी लेवल। तो क्या इसका राइट आंसर होगा आपके हिसाब से, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो ये तो आपने टर्म कई जगह पे पढ़ी भी होगी, आप ज्योग्राफी में जाएं वहाँ पे आम ये टर्म आप पढ़ते होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, द माउंट अबू इज अबाउट 5000 फीट क्या, अबव द सी लेवल। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यस आई गॉट योर पार्सल डैश ट्यूसडे, ठीक है। आई गॉट योर पार्सल सिंस ट्यूसडे, फॉर ट्यूसडे, टू ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे। तो मैंने आपका पार्सल रिसीव किया था, कब किया था, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है आई गॉट योर पार्सल ऑन ट्यूसडे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलें अब। यस, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है डैश ऑफ द सिस्टर्स इज मैरिड, ठीक है। तो डैश ऑफ द सिस्टर्स जो है वो मैरिड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए कह रहा है बोथ, एवरी, ईच एंड एनी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो डैश ऑफ द सिस्टर्स इज मैरिड, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 17 का। मैं फिर से एक चीज़ बोलता हूँ, अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आराम से आप क्वेश्चन देख के फिर उसका आंसर लगाइए। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्या हमारा, ईच ऑफ द टू सिस्टर इज मैरिड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलें। यस, एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 18, यस, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है डैश ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए कह रहा है बोथ ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ईच ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस, एवरी ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस या मैनी ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो क्या राइट आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, बोथ होना चाहिए, ईच होना चाहिए, एवरी होना चाहिए या मैनी होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का वो है हमारा बोथ ऑफ यू, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 19। यस, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, वो कह रहा है वी शुड इन्फॉर्म डैश ऑफ देम, ठीक है। वी शुड इन्फॉर्म डैश ऑफ देम के लिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ए कह रहा है मैनी, एवरी, फ्यू या ऑल। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, मैनी, एवरी, फ्यू या ऑल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है वी शुड इन्फॉर्म ऑल ऑफ देम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वी शुड इन्फॉर्म ऑल ऑफ देम। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दे हैव स्पेंट डैश फॉर देयर सन्स वेडिंग, ठीक है। तो दे हैव स्पेंट डैश फॉर देयर सन्स वेडिंग में क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मैनी, बी कह रहा है इनफ, सी कह रहा है ऑल, डी कह रहा है दी लिटल। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, दे हैव स्पेंट मैनी फॉर देयर सन्स वेडिंग, इनफ फॉर देयर सन्स वेडिंग, ऑल फॉर देयर सन्स वेडिंग या दी लिटल फॉर देयर सन्स वेडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दे हैव स्पेंड इनफ फॉर देयर सन्स वेडिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 बारी बारी करके हम सारे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है डैश ऑफ द कैंडिडेट पास द एग्ज़ाम, ठीक है। ये हम डिटर्मिनर्स कर रहे हैं, मेरे हिसाब से हम डिटर्मिनर्स के लिए अब क्वेश्चंस करेंगे। तो डैश ऑफ द कैंडिडेट पास दिस एग्ज़ाम, ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, इनफ, फीवर, फ्यूअर, इधर या मोस्ट। तो इनफ ऑफ द कैंडिडेट, फ्यूअर ऑफ द कैंडिडेट, इधर ऑफ द कैंडिडेट, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है
मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट passes this exam. ओके, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है डैश ऑफ द डेडलाइंस इज मेट। ठीक है, डैश ऑफ द डेडलाइंस इज मेट। ऑप्शन ए कह रहा है नीदर, बी कह रहा है नो, सी कह रहा है नन, डी कह रहा है मच। तो क्या इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स नीदर। यस, नीदर ऑफ द डेडलाइंस इज मेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कैन आई बारो डैश शुगर। तो क्या इसका राइट आंसर है कैन आई बारो डैश शुगर। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मच, सम, लिटिल, अ लिटिल एंड अ फ्यू। तो क्या इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का? ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। तो 23 के क्वेश्चन नंबर का क्या आंसर राइट आंसर है? वो है कैन आई बारो सम शुगर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विद दिस यू हैव लॉस्ट डैश चांस दैट यू हैड। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? विद दिस यू हैव लॉस्ट डैश चांस दैट यू हैव। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अ लिटिल, बी कह रहा है लिटिल, सी कह रहा है दी लिटिल एंड डी कह रहा है स्लाइड। तो लॉस्ट, अ लिटिल चांस, दी लिटिल चांस या स्लाइट चांस। तो क्या इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यस, दी लिटिल चांस दैट यू हैड। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है डैश पार्टिसिपेंट लेफ्ट द मैरिज इन बिटवीन। ठीक है, तो डैश पार्टिसिपेंट लेफ्ट द मैरिज इन बिटवीन। ऑप्शन नंबर ए सेवरल पार्टिसिपेंट, मच पार्टिसिपेंट, द फ्यू पार्टिसिपेंट एंड द लिटिल पार्टिसिपेंट लेफ्ट द मैरिज इन बिटवीन। तो क्या इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का? ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का, वो है सेवरल participants left the marriage in between. Option number A is the right answer. Okay, question number 26 देखते हैं अब। 26 कह रहा है it seems that they would need dash workers for the construction। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं अब इसके। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लिटिल, बी कह रहा है इधर, सी कह रहा है मोर, डी कह रहा है सम। तो दैट दे वुड नीड little workers for the construction, either worker for the construction, more worker for the construction and some workers for the construction। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। 26 का जो राइट आंसर है इट सीम्स दैट दे वुड नीड मोर वर्कर्स फॉर द कंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। होप अब सबके 26 में से 26 क्वेश्चन अभी तक ठीक होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यस, 27 कह रहा है डैश मैन दैट वी सा टर्न्ड आउट टू बी अ थीफ। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। ऑप्शन नंबर ए का ए, बी का दी, सी का दैट, डी का दिस। तो क्या इसका राइट आंसर है डैश मैन दैट वी सा टर्न्ड आउट टू बी अ थीफ। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का द मैन that we saw turned out to be a thief। ओके, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कैन डैश हेल्प मी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है मैनी, नोबॉडी, एवरीबॉडी या समबॉडी। कैन डैश हेल्प मी का क्या इसका राइट आंसर होगा? ए बी सी या डी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैन somebody, क्या कोई मेरी हेल्प करेगा? कैन somebody हेल्प मी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यस, 29 कह रहा है ही शुड वर्क डैश एंड टेक अ ब्रेक। ठीक है, ही शुड वर्क डैश एंड टेक अ ब्रेक। ऑप्शन ए कह रहा है लेस, यस, लेस, लिटिल, अ लिटिल एंड मोर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। तो ही शुड वर्क डैश एंड टेक अ ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ही शुड वर्क लेस
एंड टेक अ ब्रेक, ठीक है, वो काम कम कर रहा है और ब्रेक ले रहा है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ही टोल्ड मी दैट डैश ब्लू वाज हर फेवरेट कलर, ठीक है, इसने मुझे बताया कि डैश ब्लू कलर उसका जो है वो फेवरेट कलर है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ए, दी, दिस या नन ऑफ दी अबो। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ही टोल्ड मी दैट, कुछ भी नहीं आएगा, ही टोल्ड मी दैट ब्लू वाज हिज हर फेवरेट कलर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ द अबव, ठीक है, इसमें कोई भी किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एक कंप्लीट सेंटेंस है। ही टोल्ड मी दैट ब्लू वाज हर फेवरेट कलर, हर फेवरेट कलर। ओके, तो ये थे आज के हमारे 30 MCQ, एक कंप्लीट मॉक टेस्ट जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। मुझे लगता है कि सभी बच्चों का स्कोर जो है वो 30 होता 30 ही रहा होगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मुझे अपना स्कोर सभी बच्चे जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।